हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएड पॉइंट टू पॉइंट एजुकेशन में। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे बीएड फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का आंसर यहाँ पे देख रहे हैं, जिसमें से कि यूनिट 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी 3 था वो हो चुका है। अब हम आज यूनिट 2 को देखेंगे। यूनिट 2 में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो आइए हम देखते हैं यूनिट 2 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है यूनिट 2 का? विकास से आप क्या समझते हैं? विकास की विभिन्न अवस्थाओं को विस्तार पूर्वक बताएं। इंग्लिश में है, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट? डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन डिटेल। तो सबसे पहले हम विकास को डिफाइन करेंगे कि डेवलपमेंट होता क्या है। तो आइए यहाँ पे हेडिंग दे देंगे, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। तो संपूर्ण आकृति या रूप में परिवर्तन ही विकास है। विकास का अंग्रेजी रूपांतरण डेवलपमेंट होता है। अतः हम कह सकते हैं कि बच्चे की जीवन यात्रा और बुद्धि एवं विकास की कहानी माँ के गर्भ में आने के साथ ही शुरू हो जाती है। वह भी माँ के गर्भ में एक पौधे की तरह छोटे से अंकुर के रूप में अपना जीवन प्रारंभ करती है तथा धीरे धीरे वृद्धि और विकास को प्राप्त होता है। अतः जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती रहती है, उसमें विभिन्न सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक और नैतिक परिवर्तन आते रहते हैं। इन सब के आधार पर उसे क्रमशः शिशु, बालक, किशोर, प्रौढ़ तथा वृद्ध आदि कहकर पुकारा जाता है। ये सभी नाम बच्चे के वृद्धि और विकास की कहानी है। अब कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा विकास को जो डिफाइन किया गया है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो हॉरलॉक जी के द्वारा इन्होंने विकास को इस प्रकार से परिभाषित किया है, विकास की एक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है, हॉरलॉक के अनुसार। नेक्स्ट है टायलर के अनुसार, विकास एक दिशा की ओर जाने वाला मार्ग है। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं को अलग अलग भागों में बांटकर बताया है। जैसे कि रूसो जी ने विकास की 4 अवस्था के बारे में बताया है, एरिक्सन ने 8 अवस्था के बारे में और पियाजे ने 4 अवस्था को बताया है। तो यहाँ पे हम रूसो द्वारा बताए गए 4 अवस्थाओं का वर्णन करेंगे, क्योंकि एरिक्सन की 8 अवस्था का वर्णन हम पहले ही यूनिट 1 में कर चुके हैं। तो आप उसको भी इसमें ऐड करके लिख सकते हैं, हम उसका भी लिंक इस वीडियो के नीचे दे देंगे, तो उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और पियाजे का फिर इसके बाद वीडियो आएगा, वो भी लिंक इसके नीचे बाद में दे दिया जाएगा। तो आप इन सब को लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ एक रूसो जो यहाँ बताया गया वो भी लिख सकते हैं। तो आइए हम यहाँ देखते हैं स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट रूसो जी द्वारा कौन कौन से स्टेजेज बताए गए हैं विकास के। तो विकास की प्रक्रिया में बालक कुछ सोपानों या अवस्थाओं में से गुजरता है। सामान्य रूप से इसका वर्गीकरण निम्न तरह से किया जा सकता है। पहला, शैशवावस्था, जिसे इन्फेंसी भी कहते हैं, और यह 0 से लेकर 6 वर्ष तक की उम्र तक होता है। दूसरा, बाल्यावस्था अर्थात चाइल्डहुड, यह 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। तीसरा है किशोरावस्था, जिसे एडोलेसेंस कहा जाता है, जो कि 12 से लेकर 20 वर्ष तक का होता है। और चौथा है प्रौढ़ावस्था अर्थात एडल्टहुड, जो कि 20 वर्ष से ऊपर की अवस्था को कहा जाता है। अब आइए हम इन चारों अवस्थाओं को एक एक कर डिटेल में डिफाइन करते हैं। तो शैशवावस्था अर्थात इन्फेंसी, तो शैशवावस्था जन्म से लेकर 6 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्रथम भाग, जो कि जन्म से लेकर 3 वर्ष तक का होता है, और दूसरा 3 से लेकर 6 वर्ष तक का होता है। तो इस प्रथम भाग में क्या होता है, जो कि जन्म से 3 वर्ष तक होता है? तो प्रथम भाग जन्म से 3 वर्ष तक होता है। इस काल में बालक को शिशु कहा जाता है। इस अवस्था में बालक लगभग 3 वर्ष तक अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने योग्य नहीं हो पाता है। और जो द्वितीय भाग है, यह 3 वर्ष की आयु के बाद स्टार्ट होता है। इसमें बालक भली प्रकार बोलना सीख लेता है, इसलिए इन्फेंसी की अवस्था 6 वर्ष के बाद समाप्त हो जाती है। अब दूसरी अवस्था है हमारी बाल्यावस्था, जिसे कि चाइल्डहुड भी कहा गया है। तो शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था का आरंभ होता है। सामान्य रूप से मनोवैज्ञानिक ने लगभग 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच की आयु को बाल्यावस्था माना है। इस अवस्था में बालक के जीवन में स्थायित्व अर्थात स्टेबिलिटी आने लगती है और वह आगे आने वाले जीवन की तैयारी करता है। इस अवस्था में बालक में अनेक परिवर्तन होते हैं।
शिक्षा आरंभ करने के लिए यह आयु सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। आप देखते होंगे कि किसी भी बच्चे का जब स्कूल में नामांकन होता है तो वह 6 वर्ष, उसकी मिनिमम आयु 6 वर्ष सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो कि 6 वर्ष बाल्यावस्था 6 वर्ष से ही आरंभ होती है। इसीलिए शिक्षा आरंभ करने की अवस्था के लिए बाल्यावस्था को सबसे उपयुक्त अवस्था माना गया है। वही यहाँ भी कहा है कि शिक्षा आरंभ करने के लिए यह आयु सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अतः शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था है। अतः बाल्यावस्था वस्तुतः में मानव जीवन का स्वर्णिम समय है, जिसमें उसका सर्वांगीण विकास होता है। तो इस तरह बाल्यावस्था को सर्वांगीण विकास की अवस्था के भी नाम से जाना जाता है। इसको बच्चे के जीवन का सर्वांगीण विकास की अवस्था भी कहा गया है, गोल्डन अवस्था। अब तीसरा क्या है? किशोरावस्था, एडोलेसेंस। तो किशोरावस्था वह विकास की एक क्रांतिक अवस्था है। इस अवस्था में बालक को न बालक कह सकते हैं न प्रौढ़ व्यक्ति ही कह सकते हैं। एडोलेसेंस शब्द के यदि शाब्दिक अर्थ को देखा जाए तो यह स्पष्ट है कि एडोलेसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडोलोस्केयर से हुई है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। अतः सभी विकासात्मक अवस्थाओं में किशोरावस्था सर्वाधिक आनंददायक अवस्था होती है। इसलिए इस अवस्था को सुनहरी अवस्था कहते हैं, अर्थात गोल्डन एज कहा जाता है। अब आइए चौथी अवस्था जो है और सबसे अंतिम अवस्था प्रौढ़ावस्था। तो इस अवस्था में हम देखेंगे प्रौढ़ावस्था, एडल्टहुड अवस्था। इसको डिफाइन करते हैं। किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था का आरंभ होता है। सामान्य रूप से मनोवैज्ञानिक ने लगभग 20वें वर्ष से लेकर जीवन पर्यंत चलती रहने वाली अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहा है, यानी मृत्यु को प्राप्त होने तक जो अवस्था हो वो प्रौढ़ावस्था कहलाती है। इस अवधि में व्यक्ति समाज का एक सक्रिय सदस्य बन चुका होता है तथा इस अवस्था में उसकी भूमिका काफ़ी बढ़ जाती है। अतः स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकता है कि विकास की प्रत्येक अवस्था में बालक में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इस दृष्टि से प्रत्येक अवस्था को निम्नलिखित मुख्य पहलुओं में विभाजित किया जा सकता है, जैसे पहला शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक विकास, तीसरा सामाजिक विकास, चौथा भाषा विकास, पांचवा संवेगात्मक विकास, छठा चारित्रिक विकास। अर्थात प्रौढ़ावस्था में ही व्यक्ति में, किसी भी बच्चे में ये सब विकास होता है। शारीरिक विकास भी उसका प्रौढ़ावस्था में होता है, मानसिक विकास भी इसी अवस्था में होता है। तो ये जो 6 विकास दिया गया है ये मुख्य रूप से प्रौढ़ावस्था में देखा जाता है विशेषकर। अतः इस प्रकार से विकास की विभिन्न अवस्थाओं को विस्तार पूर्वक चर्चा किया जा सकता है। तो ये हमने यहाँ पे रूसो जी द्वारा बताए गए चारों अवस्थाओं का यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। अब इसमें अगर हम चाहे आगे तो एरिक्सन जी के द्वारा और पियाजे जी के भी अवस्थाओं को लिखकर अपने उत्तर को और अधिक अच्छा बना सकते हैं। तो इसका मैं लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। फ़िलहाल यहाँ पे एरिक्सन जी द्वारा और पियाजे जी के द्वारा बताए गए सभी चरणों का शॉर्ट में बता देते हैं। तो एरिक्सन के 8 चरण निम्न प्रकार हैं। पहला, विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। दूसरा, स्वायत्तता बनाम शर्म व संदेह, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। तीसरा है पहल बनाम दोष, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। चौथा है परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियोरिटी। पांचवा है पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। छठा है घनिष्ठता बनाम अलगाव, अर्थात इन्फेंसी वर्सेस आइसोलेशन। सातवां जन्मात्मकता बनाम स्थिरता, जनरेशन वर्सेस स्टेबिलिटी। और आठवां है संपूर्णता बनाम निराशा, अर्थात इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो ये एरिक्सन जी का है, इसका डिटेल आप नीचे वीडियो में देख लीजिएगा। और पियाजे जी ने 4 चरण बताए थे विकास के, कौन कौन है? संवेदनात्मक गामक अवस्था, जो कि 0 से लेकर 2 वर्ष तक माना गया है, इसे सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अर्थात प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था होती है,
इसे फिर दो भागों में बांटा गया है, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था तथा आंत प्रज्ञा अवस्था। तो पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था का वर्ष है 2 से 4 वर्ष और आंत प्रज्ञा अवस्था है 4 से लेकर 7 वर्ष। तीसरी कौन सी अवस्था है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से लेकर 11 वर्ष तक माना गया है। इसे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। और चौथा स्टेज कौन सा है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 12 वर्ष से लेकर ऊपर तक की ऊपर के उम्र को कहा गया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अर्थात फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये हमारे पियाजे जी द्वारा दिया गया है। तो इस तरह ये रहा एरिक्सन का और यहाँ पियाजे जी का। इस तरह यहाँ पे हमारा ये यूनिट 2 का एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।